जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और आप लोगों को पता है जैसे ही हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके जो है मैं आप लोगों के 3 प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ। उन 3 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस उन तीनों प्रैक्टिस सेट में होते हैं, क्योंकि हमारी इससे ना प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। इस वजह से हमें ज़्यादा से टाइम तक ना ये चीज़ें याद रहती है। अभी जो हमारे इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो थे, आपको पता है ज्योग्राफी में क्लास 6 की ज्योग्राफी में हमारे कितने टोटल चैप्टर्स थे? हमारे टोटल चैप्टर्स थे 8। 8 में से आपका पहले ही दिन जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड और 3 ये हमारे चैप्टर्स हो गए थे। इनके मैंने मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई थी। जो प्रैक्टिस सेट था हमारा 1, 2, 3 ही नाम के वो भी प्रैक्टिस सेट थे। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 इस तरीके से थे। और उसके बाद जो है 4, 5, 6 इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किए और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए मिक्स एमसीक्यूज लेके आई थी मैं। और ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5 एंड 6 था। आज जो है मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 7 लेके आई हूँ। इसके बाद 8 और 9 आएगा, जिसमें जो है हमारे कौन से चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के मिक्स क्वेश्चंस इसमें होंगे हमारे। और हमारा जो है इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा क्लास 6 की ज्योग्राफी। फिर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी को हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि फिर आपकी प्रॉपर क्लास 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जाएंगे क्लास 7 पे, ठीक है। और आप लोगों को पता है एनसीईआरटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आप लोगों का, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो आपका या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी हो, एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर आपके टीचिंग एग्जाम जो हमारे DSSS या बीपीएससी TRE 4 आने वाला है वो, और सीटेट जुलाई में होने वाला है अभी हमारा। तो सीटेट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ही उठ के आ जाती है सीटेट में। तो आपकी जो एनसीईआरटी की लाइंस होती है वही उठ के आ जाती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट में। एचटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इन सब के में ना क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी करना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होती है। इसलिए जो है मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ डायग्राम्स के साथ, ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद रह सके। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आती हूँ, ताकि आप लोग ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सके अपनी। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पश्चिम से वेस्ट से लेके हमारा ईस्ट तक, पश्चिम से पूर्व तक का भारत का जो विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार कितना, मतलब उनका कितना है विस्तार देशांतरों के बीच है, कितने से कितना आपका है। जैसे कि हमारा ये इंडिया है, ये आप देख लीजिए, मैं बना देती हूँ यहाँ पे मैप। हमारे भारत का मैप है ये, हमारे भारत देश का। ये हमारा साउथ इंडिया वाला भाग हो गया, ये हमारा उत्तराखंड वाला भाग हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, फिर सिक्किम इधर वाली साइड आएगा, और फिर यहाँ पे हमारा प्यारा सा जो है नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा इस तरीके से। और ये हमारा साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया। आपको यहाँ पूछा गया है, जैसे ये ना थोड़ा उठा हुआ ज्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा अक्षांश। तो ये कितना विस्तार है, ये आपको इसमें नहीं बताना। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको देशांतरीय विस्तार बताना है, यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है जो हमारा देशांतर होता है वो सीधी रेखाएं जो हमारी होती है वो देशांतर होती है, और लेटी हुई जो रेखाएं होती है उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देशांतर के बारे में पूछा गया, यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये आप लोगों को विस्तार बताना है, देशांतरीय विस्तार भारत का पश्चिम से लेके पूर्व तक। तो पहला ऑप्शन है हमारा 60 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। सेकेंड ऑप्शन है 64 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक। हमारा ये सी ऑप्शन है 30 डिग्री 12 पूर्व से लेके 95 डिग्री 10 पूर्व तक। और फिर लास्ट है हमारा 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये आप लोगों को ये तो आप पता चलेगा कि ये पूरा पूरा ही लिखा जाता है, पश्चिम में हमारा नहीं है, क्योंकि आप ग्लोब लेवल पे देखेंगे तो हमारा ग्लोब लेवल पे आप देखिए हम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है वेस्ट और ये हो जाता है हमारा ईस्ट।
और हमारा जो भारत है ना वो इधर वाली साइड है, पूरा भारत ही इधर है, तो पूरा भारत ही हम बोलेंगे ईस्ट में है, इसलिए जो है हम यहाँ पे भी ईस्ट लगाते हैं और यहाँ पे भी देशांतरी विस्तार में हम ईस्ट लगाते हैं। सेम उसी तरीके से एक बीच में से जो है हमारी क्या जाती है, इक्वेटर जाती है, जिसे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं और साथ ही साथ हम इसे इक्वेटर बोलते हैं और 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री के ऊपर हो गया हमारा उत्तर यानी कि नॉर्थ, नीचे हो जाएगा हमारा साउथ। तो ये नॉर्थ में आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारा इंडिया नॉर्थ में दिख रहा है और ईस्ट में दिख रहा है, पूरा ही इंडिया हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए हम जो अक्षांश का विस्तार होता है वो नॉर्थ से लेते हैं, नॉर्थ उसके साथ में लगाते हैं और देशांतर में हम क्या लगाते हैं, ईस्ट लगाते हैं यानी कि पूर्व लगाते हैं। तो हमारा अक्षांश का विस्तार मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी इस वजह से। 37 डिग्री 6 मिनट होती है हमारी नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके हमारी ये साउथ में जो है यहाँ पे हो जाएगी हमारी 8 डिग्री 4 मिनट। नॉर्थ ही से बोलेंगे हम, इसे भी नॉर्थ ही बोलेंगे, बट जब पूछा जाएगा कि आपका जो है भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो आप ये बोलेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। अब सेम यहाँ पे आपको देशांतरी विस्तार पूछा था, तो देशांतर का विस्तार आप लोगों को पता ही होगा, हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके हमारा कहाँ से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये पूरा समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट करने हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट लिखा होगा, क्लास 6 ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट इस नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो है हमारे 8 चैप्टर्स उसमें मिल जाएंगे क्लास 6 के। और वैसे ही मैंने हिस्ट्री का ही फोल्डर बना रखा है, यानी कि प्लेलिस्ट बना रखी है, और उसमें जो है आपके 12 चैप्टर है कॉन्सेप्ट के, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। और हिस्ट्री के ना आपको अलग से प्रैक्टिस सेट भी हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के तो हमारे प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, हालांकि मैंने इनका भी जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो बाकी जो आपकी इससे पहले की जो थी ना क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट, वो उसमें आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, आप जो है मेरे चैनल पे जाएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ ना उसके आप देखेंगे वहां पे ना प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको बाकी जो है प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो भी करना है, ज्योग्राफी करना है, हिस्ट्री करना है, कॉन्सेप्ट करने हैं या फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, वो सारे वहां पे आपको प्लेलिस्ट में एक के साथ मिल जाएगा, तो आप आसानी से वो चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम के संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पे 2 कथन दिए हुए, आपको बताने क्या ये सही है या नहीं है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन का परिवर्तन है। जो मौसम है वो वायुमंडल जो है हमारा, उसमें जो है दिन प्रतिदिन जो हमारे चेंजेस होते हैं उसके, वो है हमारा मौसम। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य एक्सेट्रा यानी कि इत्यादि शामिल है। तो आपका जो है कथन, इसमें हमें क्या बताने, सही कथन बताने, यानी कि हमें पॉजिटिव बताने हैं। कौन कौन से कथन जो हमारे सही है, क्या एक सही है, 2 सही है या दोनों सही है, दोनों नहीं है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, और चौथा ऑप्शन है हमारा ना तो एक सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। तो आपका जो है इसमें क्या आंसर हो जाएगा। पहली बात तो आपको पता है जो मौसम है, मौसम जो है वायुमंडल में जो रोज चेंजेस होते हैं वो ही हमारे होते हैं मौसम, उसे ही हम बोलते हैं मौसम। जैसे कि अभी हमारी वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा का मौसम है, कल हमारी मान लो गर्मी हो गई तो हम क्या बोलेंगे, गर्मी का मौसम है। तो हमारे जो है वायुमंडल में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, आज हुआ फिर कल हुआ फिर परसों होगा, इस तरीके से हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं मौसम। इसमें जो है आपका तापमान यानी कि टेम्परेचर आ जाता है, वर्षा आ जाती है, सूर्य आ जाएगा, इसमें इसमें आपका धूप बादल ये सब आ जाते हैं, और भी चीजें जो है ये सब आ जाएगी। तो ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। यहाँ पे मोदी जी गए थे और यहाँ पे काफी ज्यादा उन्होंने प्रचार किया था, मतलब इस प्रवाल द्वीप का जो है बहुत ज्यादा प्रचार किया था, ताकि मालदीव जो था ना उससे मतलब हमारे जो संबंध थोड़े अच्छे नहीं चल रहे थे उस टाइम पे। तो मालदीव में जो है हम बहुत ज्यादा जाते हैं, टूरिज्म जो है हमारा इंडिया का जो है बहुत ज्यादा मालदीव में जाता था। तो उसको रोकने के लिए एक तरीके से जो है हमारे अपने प्रवाल द्वीप जो हमारे अंदर या हमारे देश के अंदर ही है, उसका जो है ज्यादा प्रमोट किया था उसको, ताकि लोग जो है मालदीव ना जाए। वही सेम चीज है, मालदीव में जो चीज आपको देखने को मिल रही है ना, सेम वैसे ही है हमारा ये वाला द्वीप। तो जो है मालदीव को छोड़ के जो है हमारे अपने द्वीप में लोग ज्यादा जो है घूमे वगैरह, टूरिज्म जो है हमारे अपने द्वीप में करे। तो इस तरह का आपको एक फोटोज भी आपने देखी होगी, कुछ टाइम पहले की बात है ये। तो हमारा पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, सेकंड ऑप्शन है अंडमान द्वीप, थर्ड ऑप्शन है निकोबार द्वीप और फोर्थ ऑप्शन है
पाम्बन द्वीप। तो हमारा प्रवाल द्वीप कौन सा है? ये समुद्र में आप कलरफुल्स देखते हैं ना, वो जीव जो होते हैं कलरफुल, वही जो है उनके कंकाल से जो है ये पूरा प्रवाल द्वीप बनता है। एक कंकाल हुआ, फिर उसके ऊपर एक ऐसे इकट्ठा होते होते ये ऐसे बहुत मतलब बहुत सालों बाद ही होता है, एक बार में नहीं बन जाता, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। तो इस तरीके से जो है ये जो इनके जंतु थे समुद्र में, तो वो ऐसे बन गए, फिर इस तरीके से जो है ये एक आपका प्रवाल द्वीप बन गया। तो ये है हमारा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपको रॉन्ग बताना है, आपको नेगेटिव बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। जैसे मैं इस तरीके से अपना भारत बना देती हूँ, क्या पश्चिम भाग में जो हमारा मरुस्थल स्थित है, आपको ये बताना है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तर का मैदान जो है वो स्थित है। हमारे हिमालय इस तरीके से यहाँ पे है, और ये जो है हमारा जो है उत्तर का मैदान, क्या यहाँ पे उत्तर का मैदान स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख जो है वो वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो आपका ये तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया, तो इनमें से कोई गलत है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या है, उत्तर का मैदान इसको बोलते हैं हम, उत्तर में है, और ये जो हमारे हिमालय के दक्षिण में है। यहाँ मरुस्थल है हमारा, राजस्थान, आपको पता होगा, रेती रेत है राजस्थान में, तो और ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमारे जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के लिए बीच से कौन सी नदी बहती है? मतलब हमारी जैसे कि ये इंडिया हो गया हमारा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारी जो है कौन सी है, ये हमारी एक पहाड़ी है जिसे हम बोलते हैं विंध्य पहाड़ी, और नीचे है हमारी सतपुड़ा पहाड़ी। तो यहाँ से ना एक नदी ऐसे जा रही है, ये क्या है, हमारी एक नदी है। तो इस नदी का नाम आप लोगों को बताना है कि इस नदी का नाम क्या है, ये अरब सागर में जाके मिलती है। तो इस नदी का नाम आप लोगों को यहाँ पे बताना है, जो विंध्य और सतपुड़ा के बीचों बीच से जा रही है। तो पहला ऑप्शन है तापी नदी, सेकंड ऑप्शन है नर्मदा नदी, थर्ड ऑप्शन है चंबल नदी, और फोर्थ ऑप्शन है सोन नदी। तो ये वाली कौन सी नदी है, ये है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, तापी नदी जो है वो हमारे यहाँ से जा रही है, सतपुड़ा के नीचे से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो हमारा प्यारा सा देश है, हमारा भारत देश है, तो वहां पे जो है कैसे वन आप लोगों को देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सेकंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, थर्ड ऑप्शन है पर्वतीय वन, और फोर्थ ऑप्शन है मैंग्रोव वन। तो हमारे जो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, मैक्सिमम वन, वो कौन से पाए जाते हैं? यहाँ हमारे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिसे हम आई थिंक मानसूनी वन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी बोलते हैं, मानसूनी वन इन्हीं को बोलते हैं। आपको पता है हमारे भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय में पड़ता है, तो यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है वो हमारे मैक्सिमम पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने साल का वृक्ष सुना होगा, साल, सागौन, शीशम का तो सुना ही सुना होगा, शीशम, नीम का भी सुना होगा, शीशम, नीम, ये सारे जो है हमारे इसी के उदाहरण हैं। जो हमारे पतझड़ वन होते हैं ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, मतलब ये जो है ना अपनी पत्तियां गिराते हैं, जब पतझड़ का मौसम होता है तब ये जो है अपनी पत्तियां गिराते हैं सारे के सारे। ये काफी मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी होती है इनकी पत्तियों की, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। नीम का भी पेड़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। जो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, और ऑप्शन नंबर डी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। इनमें से आपको तीन हमारे सही है, तो आपको बताने कौन से तीन जो हमारे सही है। वैसे चार भी सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है तीन ही सही हो। आपको पता ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसी को हम सदाबहार वन कहते हैं। मतलब इनकी पत्तियां तो गिरती है बट एक साथ ये लोग नहीं गिराते,
हमेशा इसमें आपको पत्तियां देखने को ही मिलेगी। जैसे पतझड़ वन में तो ये होता है ना कि बिल्कुल पेड़ जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही इस ऐसे हो जाता है, इसके पत्तियां जो है पूरी गिर जाती है, ऐसे लकड़ी लकड़ी बची होती है। ठीक है, इसमें जो है आपकी पत्तियां गिरेगी। यहाँ पे ये देखो सारी पत्तियां यहाँ गिर गई इसकी, पतझड़ वन की पत्तियां तो ऐसे बनेगी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, ये मान लो हमारा जो है वर्षा वन है, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं। इसमें पत्तियां लगी हुई है, कुछ गिरेगी बट ऊपर आप लोग को लगी हुई भी दिखेगी और नीचे आपको कुछ गिरी हुई भी दिखेगी। जैसा मौसम होता है उस हिसाब से थोड़ी बहुत पत्तियां गिरती है, लेकिन एक साथ गिरती नहीं है सारी पत्तियां। तो ये जो है हमारी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है हमारी, और ये जो है हमारी ये पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाई जाती है। लेकिन हमारी जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ये चीज नहीं पाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सेकंड ऑप्शन है सितंबर के पहले सप्ताह में, थर्ड ऑप्शन है मार्च के आखिरी सप्ताह में, फोर्थ ऑप्शन है नवंबर के आखिरी सप्ताह में। हमारा वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है, वीक जो बनाया जाता है वन्य जीव को, तो वो हमारा कब मनाया जाता है? ये गाइस हमारा मनाया जाता है 2 से लेके हमारा 8 अक्टूबर तक, यानी कि हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को जो है हमारा क्या बनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 2 से लेके 8 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना जो है इंडिया में कब शुरू की गई थी, कब स्टार्टिंग हुई थी हमारी बाघ परियोजना की? तो ये आप लोगों को बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये हमारे कब स्टार्ट हुआ था? पहला ऑप्शन है 1963 में, सेकंड ऑप्शन है 1973 में, थर्ड ऑप्शन है 1983 में, फोर्थ ऑप्शन है 1995 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1973, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पे आपको डेट भी बता दी, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? हमारी जलवायु के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन से कारक जो है वो इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला है कि स्थान की स्थिति, क्या ये इंपॉर्टेंट होती है? ऊंचाई, उच्चावच या समुद्र तल से दूरी। ये चारों की चारों जो है ये इंपॉर्टेंट होती है हमारी जलवायु के लिए, जलवायु का निर्धारण करने के लिए। तो समुद्र तल से दूरी का आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ समुद्र तल से आपकी कितनी ऊंचाई है ये भी हमें जलवायु से, ये जलवायु निर्धारण के लिए पता होना चाहिए। उच्चावच भी पता होना चाहिए और स्थान की स्थिति भी हमें पता होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक सिंग वाले गेंडे भारत में के किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में ये कौन से राज्य में आपके पाए जाते हैं एक सिंग वाले गेंडे? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो आपको एक सिंग वाले गेंडे की यहाँ बात की जा रही है, तो ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? आपको पता होगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पे पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क लिख देती हूँ मैं, नेशनल पार्क। तो ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये हमारा असम। यहाँ पे जो है हमारे एक सिंग वाले गेंडे जो है वो पाए जाते हैं हमारे असम राज्य में, और काजीरंगा नेशनल पार्क में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो है आपको कथन दे रखे हैं और एवं कारण दे रखा है, तो इसमें जो है आपको विचार करना है, यानी कि आपको यहाँ पे सही कथन है या नहीं है, जो भी आपको बताएं। जैसे ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, या दोनों जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, या गलत है कोई कथन, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कथन और कारण को पढ़ के। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमारा कारण है भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अब इसमें नीचे दिए गए जो है कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो ये वाला यहीं तक था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये दोनों बातें सही है? कथन जो है वो
जो है व्याख्या कथन जो है कारण क्या उसकी व्याख्या कर रहा है कथन की। हम एक बार इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन में होती है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यहाँ पे क्योंकि लगा दीजिए और यहाँ पे आप इसलिए लगा दीजिए। इसके बाद अब पूरा कथन आप पढ़ेंगे ना, आपको जो है एक दूसरे से ये दिखेंगे रिलेट करते हुए। तो हमारा जो है आपको पता है मानसूनी जलवायु हमारे भारत की जलवायु से मानसूनी जलवायु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वर्षा पे जो है हमारी जो है मैक्सिमम जो है हमारी उष्णकटिबंधीय में हम आपको ये पता है उष्णकटिबंधीय में, और इसका कारण क्या है, यहाँ पे वर्षा मानसूनी पवन से होती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवन जो बहती है ना, पवनें ऐसे ऐसे बहती जो है, उससे जो है हमारी क्या होती है, वर्षा होती है। तो उसी पे हमारी ये डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों सही है। हमारा ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है, और आर एक क्या सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पे हमारे ये वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी और रोजवुड वृक्ष? पहला ऑप्शन है मैंग्रोव वन में, सेकंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो कहाँ पे महोगनी वन पाए जाते हैं हमारे? ये हमारे आपको पता है पतझड़ वन तो हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो नहीं पाए जाते, मैंग्रोव में भी नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है कि ये सदाबहार वन है हमारे रोजवुड और महोगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनसोल, मोसिनराम, तमिलनाडु। तो हमारा जो है ये हमारे इंडिया में ही है, ये सबसे ज्यादा वर्षा जहाँ पे होती है विश्व में, विश्व तौर पे यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और ये हमारे भारत देश में है, ये वाला आपको एरिया मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे मैप दिखा देती हूँ बना के। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हमारा है मेघालय, एमजी से डिकोड करूंगे मैं मेघालय को, ये हमारा मेघालय, और यहीं पे हमारा है मौसिन राम, यहीं पे सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। इस तरीके से मैक्सिमम वर्षा यहाँ पे होती है विश्व लेवल पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पिंटेल और बत्तख कर लिए फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो आपको पता है कि एक बुक का भी नाम था, हमारी इंग्लिश की बुक थी। ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट जैसे पक्षी प्रत्येक वर्ष किस मौसम में हमारे देश आते हैं? तो कौन से मौसम में जो है ये भारत में आते हैं, लिटिल स्टेंट, ऑस्प्रे, फ्लैमिंगो, कर्ल्यू, बत्तख और पिंटेल? पहला ऑप्शन है गर्मी के मौसम में, सेकंड ऑप्शन है सर्दी के मौसम में, थर्ड ऑप्शन है वर्षा के मौसम में, और फोर्थ ऑप्शन है शरद में। तो आपको बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में अच्छे से कराया हुआ था, तो आप लोग मुझे बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्दी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपने स्कोर बताइएगा, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, या आप जो है कोई सजेशन देना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप मैम ये वाला जो है इम्प्लीमेंट कीजिए, हमारा ये सजेशन है। तो मुझे अगर वो सजेशन सही लगेगा तो मैं उसे जो है इम्प्लीमेंट करूंगी और इम्प्रूव करूंगी अपने आप को, और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है, या आपको और भी क्या चाहिए, ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस मैम और डालिए, या और भी जो आपको किस तरीके से क्वेश्चन चाहिए, ये सब आप मुझे बता सकते हैं। या कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको कोई कमी लग रही हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो आप लोगों को पहली बात तो मुझे स्कोर बताने हैं कि आपने आज कितने स्कोर किए, और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो 8 आएगा इस बार, नेक्स्ट यानी कि कल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर वाला आएगा हमारा। इसमें हमारे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जो ज्योग्राफी है क्लास 6 की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे। जैसे आज थे ना उसी तरीके से कल होंगे, डिफरेंट होंगे बट उसी तरीके से होंगे, मिक्स क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।